everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. As you know that I have started a new series, some important topics for competitive exams, and beside mathematics there is one more important thing that usually come in every competitive exam, that is reasoning. So here I am starting reasoning topics with you all. So stay tuned and watch the video till the end. As you know that reasoning is the cognitive process in which we can use our logical thinking, our existing knowledge to solve further questions. जो भी हम लोग हमारे दिमाग में हमारी नॉलेज होती है, सी रीजनिंग के कोई अपना एक प्रोसेस नहीं होता चीज़ें सॉल्व करने का. हम अपने ही ब्रेन को यूज़ करके हम डिफरेंट टॉपिक्स को या डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं आपके सामने एक एक चीज़ को इलाबोरेट करूँगी, उसके ऊपर जो डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हें आपके सामने दिखाऊंगी एंड बताऊंगी कि उसे हम किस तरीके से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट reasoning. So reasoning are of different type. Today I will take verbal reasoning. The verbal reasoning क्या होती है? Logic based questions using words, numbers and relationship. वो reasoning जिसमें हम words का use करें, numbers का use करें and relationship का use करें are known as verbal reasoning. एक दिन में एक टॉपिक लूँगी, एक वीडियो के थ्रू आपको डिफरेंट टॉपिक्स का पता चलेगा. उन सबके जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग से रिलेटेड वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालते रहूँगी. अगर आपको कोई और टॉपिक, जैसे मैं अगर वर्बल रीजनिंग बता रही हूँ उसमें आज मैं आपके लिए एनालॉगी ले रही हूँ. उसके अलावा अगर जब दूसरा टॉपिक आएगा तो आपको एनालॉगी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जैसे आपने एक टॉपिक का लिया तो अगर आपको एनालॉगी का जाना है तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं. So analogy is a relationship between two pairs of words. इसमें क्या होता है, दो पेयर लिए जाते हैं हमेशा, words, number or things, and we have to find the same relationship among the two pairs. मतलब दो अलग अलग पेयर दिए हुए होंगे तो जो रिलेशनशिप एक पेयर में होगी वही सेम रिलेशनशिप आपकी अलग दूसरे वाले पेयर में होगी. कैसे? जैसे कि ये वाला आपको एग्जाम्पल दे रखा है, बुक रीड, ये एक पेयर है, और दूसरा है पेन राइट, ये एक अलग पेयर है. ये दोनों अलग अलग पेयर हैं और दिस इज़ अ रिलेशनशिप साइन. दो जो ऐसे डॉट्स होंगे वो इनके रिलेशनशिप साइन है. तो इस वाले का जो पेयर है उसका रिलेशन, इस वाले का रिलेशन दोनों आपस में सेम होने चाहिए. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉगी, word meaning, synonym, antonym, object and their function and number analogy. word meaning मतलब जो हमें word दिया हुआ है, जो फर्स्ट पेयर दिया हुआ है, जो word दिया हुआ है उसके साथ उसका मीनिंग होना चाहिए. एक जैसे यहाँ पे बुक और रीड है तो बुक से हम क्या करते हैं, रीड करते हैं. पेन से हम क्या करते हैं, राइट करते हैं. तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हो गए. दैट इज आई हैव गिवन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल अंडर वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम. या तो आइदर सिनोनिम होगा या फिर एंटोनिम होगा. मैंने यहाँ पर एंटोनिम ले लिया, हॉट, कोल्ड, लाइट, डार्क. ये नहीं हो सकता कि एक में सिनोनिम हो और एक में एंटोनिम हो, ऐसा नहीं हो सकता. अगर इधर भी सिनोनिम होगा तो इधर भी सिनोनिम होगा, अगर इधर भी एंटोनिम होगा तो इधर भी एंटोनिम होगा. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड देयर फंक्शन. की का काम क्या है, लॉक करना. ब्रश का काम क्या है, पेंट करना. ये दोनों आपस में पेयर एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं. की लॉक का काम करता है, ऑब्जेक्ट एंड देयर फंक्शन. यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है. 2 और 4 में स्क्वायर का रिलेशनशिप है और 3 और 9 में भी स्क्वायर का रिलेशनशिप है. अगर मल्टीपल कोई होता तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता. 2 2 सा 4 है तो वहाँ पे 3 2 सा 6 होता, तब जाके भी एक नंबर एनालॉजी बन जाती. लेकिन यहाँ पर जो बन रही है वो स्क्वायर के लिए बन रही है. तो थोड़ा सा हमें अपना जो कैपेबिलिटी है उस पर थोड़ा ज़ोर डालना पड़ता है और हमें भी डिफ़ाइन करना पड़ता है कि इसमें कौन सी एनालॉजी लग रही है जिससे दूसरा भी हम सॉल्व कर सकें.
So here I have given some examples through which you can understand more clearly about the analogy. So here the question is dog bark, then cat must be fly, meow, jump or run. Yes, as dog says bark, then cat says meow. बुक नॉलेज फूड डैश बुक से हमें क्या मिलती है नॉलेज सो फूड से हमें हंगर एनर्जी कुक और प्लेट डेफिनेटली इट्स एनर्जी एंड लास्ट इज अ नंबर एनोलॉजी अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में नंबर एनोलॉजी है 5 एंड 25 है 6 एंड डैश अब 5 से 25 भी होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है तो यहाँ पर 6 5 से 30 होगा या फिर 6 से 36 अब आप ऑप्शन में देखिए वेयर 30 इज ए ऑप्शन here 30 is not an option the option is 36 so the answer will be 36 so this is analogy which comes under verbal reasoning so I hope you understand what is analogy and I hope you will do the questions after watching my video. Thanks for watching and if you haven't subscribed my channel please subscribe it now and share it with your friends. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें नंबर सेम दिखेंगे और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम